friends, welcome to my YouTube video. So in this video we will discuss about aseptic area and microbial control. So ये माइक्रोबायोलॉजी की थर्ड सेम की फोर्थ यूनिट है और उसके अंदर पहला जो चैप्टर है वो है एसेप्टिक एरिया एंड माइक्रोबियल कंट्रोल. तो हम इस वीडियो में एसेप्टिक का डेफिनेशन क्या होता है और बिल्डिंग डिज़ाइन कैसा होता है एसेप्टिक का, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्लोर वॉल और सीलिंग होती है वो कैसी होती है, ठीक है. और जो आखिरी टॉपिक होगा इस वीडियो में वो होगा डोर विंडो और अदर सर्विसेज कौन कौन सी होती है, ठीक है. तो हम यहाँ शुरू करते हैं. एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है. देखो एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है, ये माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको बढ़ने से रोकती है, ठीक है. अब जो एसेप्टिक की जो टेक्निक है वो किस लिए काम आती है. अब जब भी पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक, क्योंकि जो पेरेंटल क्या होती है वो हम डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू उसको ब्लड स्ट्रीम में देते हैं, तो इसलिए ताकि वो ख़राब ना हो, कंटामिनेट ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको एसेप्टिक एरिया में बनाने में प्रेफर करते हैं, ठीक है. उसके बाद है ऑप्थेल्मिक क्या होता है, जो आइस ड्रॉप्स होती हैं उसको ऑप्थेल्मिक बोलते हैं, यानी ऑप्थेल्मिक ऑपरेशन, क्योंकि हमारी जो आइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. तो अगर उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ का ज़्यादा कोई चांस रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है, और भी उल्टा वो आपको इन्फेक्शन कर देगा. तो इसलिए हम एसेप्टिक एरिया को यूज़ करते हैं. और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, यानी सेंसिटिव ऑर्गन्स के लिए होती है, तो उसको एसेप्टिक एरिया में बनाया जाता है, ठीक है. उसके बाद जितनी भी अभी यहाँ पे 2 मिनट की डेफिनेशन देख लेते हैं. एसेप्टिक टेक्निक आर यूज टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल एंड particular contamination into ophthalmic and parental products also known as sterilization, ठीक है, इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. उसके बाद है जो जितने भी इंजेक्शन ऑप्थेल्मिक और सर्जिकल ड्रेसेस और स्क्रूचेस हो गए, सब इसको बनाने के लिए एसेप्टिक एरिया की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. उसके बाद जो बिल्डिंग डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है. बिल्डिंग देखो जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो बिल्डिंग डिज़ाइन के नाम से, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के नाम से आएगा, ठीक है. तो उसके बाद हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो जैसे देखो जो क्लीन, एसेप्टिक और स्टेरिलाइज, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, ठीक है. तो अगर हम देखते हैं प्रोसीजर स्पेस के बारे में कि जहाँ पे वो एरिया बनाया गया है वो कैसा होता है. देखो ऑनवर्ड क्लीन में क्या है, ऑनवर्ड यानी कहीं पे भी हम क्लीन तो अपने घर को भी करते हैं, तो वो ऑनवर्ड हो गया तरीके से, ठीक है. उसके बाद हम डेडिकेटेड एरिया. एसेप्टिक में डेडिकेटेड एरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक एरिया में ही इसको स्टेरिलाइज करना है. जो स्टेरिलाइज का जो एरिया होगा वो एक डेडिकेटेड एरिया होगा, ठीक है. और स्टेरिलाइज भी क्या होता है, ये भी एक डेडिकेटेड एरिया होता है. उसके बाद जो ग्लव्स हम यूज़ करते हैं उसको हम क्लीन करते हैं, ठीक है. यानी जो अगर हम क्लीन की डेफिनेशन देखें तो उसको ग्लव्स को क्लीन करते हैं. और एसेप्टिक में हमको उसको स्टेरिलाइज करते हैं. स्टेरिलाइज करने के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, ठीक है. उसके बाद स्टेरिलाइज में क्या होता है कि इसको सर्जिकल चीज़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए ये स्टेरिलाइजेशन यूज़ की जाती है. उसके बाद है हैंड हाइजीन्स क्या होते हैं, यानी जब भी हम प्रोसीजर करते हैं, कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसको हाथों को साफ करने के लिए कैसी कैसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं. तो उसको रूटीन जैसे कि हम सोप्स वगैरह हो गए, ठीक है, रूटीन में जैसे सोप्स डेटोल वगैरह हो गया तो हम इसको क्लीन में लाते हैं, ठीक है. उसके बाद है एसेप्टिक में हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल, ठीक है. जैसे कोविड में हम अल्कोहल का यूज़ करते थे, ठीक है, सैनिटाइजर का यूज़ करते थे. उसके बाद है स्टेलाइज में क्या होगा, सर्जिकल, यानी स्क्रब्स हम यूज़ करते हैं. जब भी कोई सर्जरी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रब्स यूज़ करते हैं. आर्ट ऑफ फोर्स, ये भी एक तरह से केमिकल है जो हम सर्जिकल के टाइम पे यूज़ करते हैं. उसके बाद है स्किन एंटीसेप्टिक्स, यानी जो स्किन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. देखो स्किन के लिए हम कुछ यूज़ ही नहीं करते. जब हम हाथ को सोप से धोते हैं उसके बाद कुछ यूज़ करते हैं, नहीं करते, तो उसमें कोई चीज़ नहीं होती स्किन केयर के लिए. उसके बाद है अल्कोहल को हम एसेप्टिक के रूम में यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद है लॉन्ग एक्टिंग एक्शन हम जब भी सर्जिकल चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, जैसे सपोज डॉक्टर को सर्जरी करनी है तो वहाँ पे कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको उसको जो हैंड है या स्किन है उसको प्रिवेंट करके रखे बैक्टीरिया से, ठीक है. उसके बाद जितना भी प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट्स का वो क्लीन एनवायरनमेंट में होना चाहिए, ठीक है.
ये हम बिल्डिंग के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम फीड फ्रॉम, जो भी हम, जैसे ये बिल्डिंग है, इसका हम मोटिव क्या है कि हम वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, ठीक है। देखो जो एसेप्टिक एरिया होता है वो तो माइक्रोब से तो प्रिवेंट करता ही है। उसके बाद है ये डीपीसी का मतलब क्या होता है, डस्ट पार्टिकल कंटेमिनेशन, उससे भी बचाता है आपको, ठीक है। उसके बाद है उसको जो कंटेमिनेशन है उसको तो रिड्यूस करता ही करता है। और उसके बाद है ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आप जब भी इंडस्ट्री एरिया में जाओगे तो आपको ये जो डायग्राम है, जैसे सपोज आपको जो एरिया दिखाए जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको एयर लॉक ऑफिस में पहले लेके जाएंगे, उसके बाद आपको स्टोर रूम दिखाएंगे, स्टॉक जहाँ पे आप वो रखते हैं, प्रोडक्शन एरिया आपको दिखाएंगे वो। अगर आपका जब भी इंडस्ट्रियल विजिट होगा तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप एंटर करते हो, सपोज आपने एंटर किया, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप एंटर करते हो ना तो आप एक आपके ऊपर एक हवा फेंकी जाती है, आपको फील होगा कि मेरे ऊपर कोई हवा आ रही है। वो क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जितने भी आपके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ उसका ये एक तरह से इसमें आपको सेफ्टी, जितनी भी सेफ्टी आपको लगानी होती है, जैसे आपको कैप पहननी होती है, आपको एप्रन डालना होता है, उसके बाद शूज़ आपको पूरी तरह से कवर करने होते हैं, ठीक है। ग्लव्स आपको आंखों में भी क्या चश्मे टाइप लगाने होते हैं, वो जो गूगल्स होते हैं वो लगाने होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे स्टोर, जितने भी जैसे स्टॉक्स रूम होते हैं, यानी जितने भी वहाँ पे स्टोर रूम है वो एक नीचे स्टोर रूम होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन, यानी जहाँ पे कंपाउंडिंग एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे ही होता है क्लीन अप एरिया। उसमें क्या होता है, जितने भी जैसे अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रोडक्शन करनी है तो पहले तो यहाँ से जाएंगे वो, ठीक है। एक डोर यहाँ से खुलता है, उसके बाद एक डोर यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यानी अगर आपको उस सामान को क्लीन करने की ज़रूरत है तो आप क्लीन अप एरिया में भेज दो। अगर क्लीन अप करने के बाद उसको स्टीलाइज करना होगा तो उसको स्टीलाइज एरिया में भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एसेप्टिक फिलिंग एरिया। यहाँ पे क्या होता है, सारी जितनी भी एसेप्टिक, अगर आपको उसको एसेप्टिक करना है तो आप उसको एसेप्टिक में भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे 2 डोर होते हैं। उसके बाद है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई भी किसी को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जो भी जिनको भी ऐसे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बन चुका है तो उस प्रोडक्ट को आपको क्वारंटाइन करना है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो आप उसको यहाँ भेज सकते हो। उसके बाद जो पैकेजिंग करनी होगी उसकी, ठीक है, पैकेजिंग करने के बाद उसको क्वालिटी कंट्रोल में भेजेंगे, उसके बाद उसकी शिपिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा आपको याद रखना है डायग्राम। उसके बाद है जो फ्लोर वॉल और सीलिंग होती है वो कैसी होती है, जैसे जो भी जितना भी फ्लोर होता है, ठीक है, वॉल कैसी होती है, सीलिंग कैसी होती है। देखो एक चीज़ है कि जितने भी फ्लोर होंगे, ठीक है, फ्लोर और वॉल होंगे तो वो बिल्कुल शाइन करने वाले नहीं होंगे, ठीक है। यानी उसमें क्या होगा, एक ऐसा हम फ्लोर लगाएंगे जिसमें वो शाइन करे, ताकि जितने भी बैक्टीरिया हो वो उसके ऊपर एग्जिस्ट ही ना कर पाए, ठीक है। तो ऑल द फ्लोर्स एंड वॉल सीलिंग मस्ट बी स्मूथ, इजी टू क्लीन, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट एंड बी कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिनिमाइजिंग एंड पार्टिकुलेट कंटेमिनेट, ठीक है। इसमें जितने भी जैसे उसकी कंटेमिनेशन को मिनिमाइज करने के लिए वैसा फ्लोर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिंग एंड नॉन फ्लेक्सिंग टाइप्स ऑफ मटेरियल आर यूज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर। फ्लेक्सिंग मटेरियल क्या होता है, देखो ये जो फ्लेक्सिंग मटेरियल होता है ना ये किस लिए यूज़ करते हैं। देखो पहले तो ये पीवीसी का बना होता है, ठीक है। पीवीसी क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या होता है कि इसको रिपेयर करने में इजी होता है, क्लीन करने में, और चीप भी होता है, यानी बहुत सस्ता भी होता है, इसलिए हम इसको फ्लेक्सिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉन फ्लेक्सिंग मटेरियल क्या होता है, ये क्या होता है, हार्ड इनऑर्गेनिक फाइबर्स का बना होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल फ्लोर बनाने के लिए काम आते हैं। उसके बाद जो वॉल्स होती है वो वॉल्स कैसे होनी चाहिए, वॉल्स में जो विंडो लगी हुई है, ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए। अब देखो वो नॉन इनफ्लेमेबल, अगर मान लो आग भी लग गई तो वो जले ना, ऐसे होने चाहिए, यानी ग्लासेस के बने होने चाहिए, ठीक है। स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, मिनिमाइजिंग होना चाहिए फंगल ग्रोथ के लिए, वहाँ पे कोई भी फंगल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो कि जैसे यहाँ पे लिखा है 1%, सॉरी, देखो जो 1% 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलीन एंड पेंटाक्लोरोफेनॉल
फिनोल। ये क्या होता है, ये जब भी आप पेंट करते हैं ना, जब सपोज आप दीवार बना रहे हो तो जब दीवार के ऊपर पेंट करोगे तो उनके अंदर ये केमिकल्स उसमें मिला दिए जाएंगे। इन केमिकल्स से क्या होता है कि जितनी भी फंगल ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाती है, ठीक है, ताकि फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए ये क्या है, इसको पेंट के अंदर मिक्स करके वो पेंट वहाँ पे कर दिया जाता है ताकि ग्रोथ ही ना हो बैक्टीरियाज की, फंगस की, ठीक है। उसके बाद है इपॉक्सी रेजिन पेंट। ये इपॉक्सी रेजिन पेंट क्या होता है, देखो जब भी वैसे क्या होता है कहीं पर क्रैक आ जाते हैं वॉल के अंदर, जब वॉल के अंदर क्रैक आते हैं तो इपॉक्सी वाले को बुलाया जाता है। तो इपॉक्सी इसमें क्या करते हैं, इपॉक्सी को फिल कर देते हैं उस क्रैक्स में ताकि वो आगे क्रैक बढ़े ना, क्योंकि जहाँ पे भी क्रैक होंगे तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है सीलिंग्स आर सील टू प्रिवेंट टू एंट्री ऑफ कंटेमिनेशन। जो सील किए जाते हैं तो वो प्रिवेंट करती है कंटेमिनेशन से, ठीक है। उसके बाद है डोर, विंडो और अदर सर्विसेज हमारी कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए देखो, जो डोर और विंडो होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह फिट होने चाहिए, ठीक है। अगर वो फिट नहीं होंगे तो वहाँ पे बैक्टीरियल क्रॉस कंटामिनेशन हो सकती है, यानी दूसरे रूम से एक दूसरे रूम में जा सकती है कंटामिनेशन। तो उसको पूरी तरह से फिक्स होना चाहिए। उसके बाद है जो विंडो है वो क्या होनी चाहिए, वो इल्यूमिनेशन होनी चाहिए। देखो इल्यूमिनेशन क्या होता है, एक होता है वेंटिलेशन, एक होता है इल्यूमिनेशन। देखो विंडो का काम क्या होता है, हवा लाने के लिए विंडो नहीं होती, वो होती है रोशनी, ताकि रोशनी आए वहाँ पे, ठीक है। इल्यूमिनेशन रोशनी को बोलते हैं, यानी जब रोशनी एंटर करती है विंडो के थ्रू तो उसको इल्यूमिनेशन बोलते हैं। और वेंटिलेशन क्या होता है, हवा, ठीक है, उसको हवा का पर्पस नहीं होता इंडस्ट्री में, इल्यूमिनेशन का पर्पस होता है। उसके बाद जो पाइप होते हैं, पाइप क्या होते हैं, वो पास थ्रू द वॉल शुड बी सील्ड प्रॉपरली एंड शुड बी क्लीन फिक्स्ड, ठीक है, क्लोजली फिक्स्ड। तो क्या होता है, जितने भी पाइप होते हैं वो अगर वो बॉल के ऊपर लगे होंगे, ठीक है, अगर वो सीलिंग के ऊपर लगे होंगे तो वो अच्छी तरह फिक्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो गैस सिलेंडर है उसको अवॉइड करना है ताकि वो एसेप्टिक रूम में हम उसको ना रखें, उसको बाहर ही रखें, ठीक है। ऑल लाइट्स आर फिटेड विद द सीलिंग। जितनी भी लाइट्स होंगी, ये नहीं है कि वो दूसरे जैसे एक होता है सीधी वॉल, एक होता है सीलिंग होती है ऊपर, तो सीलिंग पे जितनी भी लाइट होंगी वो सीलिंग के ऊपर लगी होंगी, ठीक है। और उसके बाद जो हैपा फिल्टर होते हैं वो हैपा फिल्टर भी लगे होते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल में या कहीं भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि वो सीलिंग है और सीलिंग और जो लाइट है वो ऊपर लगी होती है सारी की सारी। ऑल लाइट्स आर फिटेड विद द सीलिंग एंड इनसाइड द सीलिंग एंड कवर्ड विद ग्लास। वो जो लाइट है वो ग्लास से ढकी भी होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर एक, जैसे आपने लाइट तो लगा दी है उसके ऊपर एक ग्लास की कवरिंग होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई डस्ट का पार्टिकल जमे ना, डिपोजिशन ना हो। उसके बाद है जितने भी स्विच हैं, ठीक है, जितने भी लाइट के स्विच हैं वो कहाँ होने चाहिए, आउटसाइड होने चाहिए सेप्टिक रूम से, ठीक है। ये नहीं कि सेप्टिक रूम में आपने सारे स्विच लगाए हुए हैं, सारे के सारे जितने भी स्विच हैं वो एक सेप्टिक रूम से बाहर होने चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद देखो आज हमने इस वीडियो में एसेप्टिक एरिया के बारे में और जितनी भी बिल्डिंग डिज़ाइन है उसके बारे में हमने स्टडी की, और उसके बाद है वॉल, फ्लोर, वॉल और सीलिंग कैसी होती है, और उसके बाद डोर, विंडो, सर्विसेज के बारे में हमने डिस्कशन की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो अगली वीडियो है वो आपको ईजिली आपको मिल जाए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।